हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 9वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं जो सदाचार के अंतर्गत आती हैं वो हमें इस पाठ को पढ़ने से पता चलेंगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जो समाज में रहता है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियम कुछ रूल्स हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है ना। और उसे दूसरे लोगों से ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले हो और सिर्फ आप बिना किसी को बोले, बिना किसी से दूसरे से कोई भी मतलब रखे आप अकेले यहाँ अपना जैसे जीवन बसर नहीं कर सकते। आप समाज में रहते हो, आपको दूसरों से काम पड़ता ही है और आपको दूसरों से किसी न किसी वजह से उनके संपर्क में आना ही होता है, उनसे बोलना पड़ता है ना। तो कुछ नियम बना दिए गए हैं कि जैसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसके कुछ नियम हैं। तो उन नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, उन नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम एक सदाचारी व्यक्ति हैं, है ना। तो जैसे गुरुजनों का आदर करना, एक सदाचारी व्यक्ति होगा वो अपने गुरुजनों का आदर करेगा, उनको इज्जत देगा, उनका सम्मान करेगा। ठीक है। सच बोलना, सच बोलना हमेशा हमें, जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से हमें सिखाया जाता है कि ये एक बहुत अच्छी आदत है और हमें हमेशा बिना डरे, बिना किसी भय के हमेशा सच बोलना चाहिए। सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना या फिर जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करना। किसी को कष्ट न पहुंचाना, कष्ट यानी किसी को तकलीफ न देना। मधुर वचन बोलना, मीठी आवाज़ में दूसरों से बात करना, विनम्र बने रहना और बड़ों का आदर करना। ये ऐसे कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन करने की एक सामाजिक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो इनका पालन करे। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। ये एक अच्छे व्यवहार के, बहुत ही उत्तम चरित्र के गुण हैं, कुछ बातें हैं। अगर किसी में ये सारी बातें हैं तो वो व्यक्ति उत्तम चरित्र का है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। तो सदाचार का अर्थ क्या हुआ? अच्छा व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अब कोई व्यक्ति सदाचारी है या नहीं, इसका पता उसके कार्यों से ही, उसके व्यवहार से ही लगता है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। इसके लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। जो स्वयं के प्रति अगर ईमानदार है तो वो दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहेगा, लेकिन अगर वो खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं है तो दूसरों के साथ तो उसकी आशा करना ही व्यर्थ है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारीपूर्ण रहता है। अगर कोई व्यक्ति है, ईमानदार है, तो वो हर किसी चीज़ में, छोटी से लेकर और बड़ी चीज़ में ईमानदार रहेगा। लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो कहीं भी नहीं रहेगा। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है ना। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसके पास उसका ईमान है तो वो धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है और खुशी मिलती है।
और बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपने से ही लगा लीजिए, जिस दिन आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं या फिर आप दूसरों का कोई, अपने से बड़ों का कोई इज्जत के साथ उनके साथ पेश आते हैं, सम्मान के साथ उन्हें सम्मान देते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की अगर आप मदद करते हैं तो आप खुद उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है ना, तो ये चीज़ आपको भी अंदर से कचोटती है, आप भी बेचैन रहेंगे कि हमने उसके साथ गलत किया है। तो जो बेईमान व्यक्ति है वो पैसे वाला हो सकता है लेकिन न तो उसे समाज में कोई सम्मान प्राप्त होगा और न खुद वो आनंद प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। जो व्यक्ति अच्छे व्यवहार वाला होता है वो अनुशासित, समय से सब कुछ करना, अपने आप को व्यवस्थित रखना, संयमित बोलना, और संयमी जो संयम का पालन करता है, जो एक संयम में रहता है ना, तो जो व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति होगा वो अनुशासित और संयमी होगा। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। उसका अनुशासन और उसका संयम उसकी बोलचाल में देखा जाएगा, वो जो काम करता है उसमें भी दिखता है, वो जो खाता पीता है उसमें भी दिखाई देता है, और वो कैसे रहता है इसमें भी उसका अनुशासन और संयम दिखाई देता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। वो व्यक्ति हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है, वो स्वयं अनुशासित रहकर और अच्छे व्यवहार का परिचय देता है और हमें इसकी प्रेरणा देता है कि हम भी उसके जैसा बने, अपने आप को अनुशासित करें। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है ना। सत्य बोलना एक अखंड होता है जो कभी खंडित ना हो, अखंड। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का वृत्त लेता है वह सदाचारी होता है और ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है ना। आपको कभी भी एक ऐसी तपस्या है जो कभी भंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ताउम्र चलती रहती है और आपको कभी भी असत्य नहीं बोलना है। झूठ बोलना चूंकि अच्छा नहीं माना जाता और जो सत्य बोलता है वो व्यक्ति हृदय से व्रत लेता है कि वो व्यक्ति सदाचारी होता है और ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि वो आज सत्य बोल रहा है कल वो असत्य बोलेगा, नहीं, वो हमेशा तब तक वो जीवित है तब तक वो सत्य बोलने का पालन करता है। यानी इसीलिए सत्य बोलने को एक अखंड तपस्या कहा गया है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है, प्रसन्न खुश रहता है, आनंदित रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। संपर्क जो उसके साथ व्यवहार करता है या फिर बोलचाल करता है तो उन लोगों को भी वो प्रसन्न कर देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। सद्गुण, अच्छे गुण, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो सदाचारी व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते हैं और अच्छे व्यवहार का भंडार होता है, यानी बहुत सारी अच्छी आदतें उसके अंदर होती हैं। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। झूठी प्रशंसा, बड़ाई है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है। निर्भय जो किसी से नहीं डरता, जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। ठीक है, तो सदाचारी व्यक्ति निर्भय होकर जीता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं। विपत्तियां, मुश्किल घड़ी, जिंदगी जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका अच्छा ही अच्छा वक्त हो। एक ऐसा वक्त भी आता है जो प्रतिकूल होता है, जो बुरा वक्त होता है। जब विपत्तियां आती हैं हमारे जीवन में, मुश्किल घड़ियां आती हैं, तो उस वक्त सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता और जो व्यक्ति सदाचारी नहीं होता है वो इनमें अपने आप को संभाले नहीं रख सकता। वो विचलित हो जाता है और सही फैसले नहीं कर पाता है, उसमें धैर्य की कमी होती है।
लेकिन सदाचारी व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वो चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति आए, वो कभी विचलित नहीं होता। ठीक है, उसका ध्यान नहीं भटकता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। सदाचारी जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा मुसीबत को ही कहते हैं, कितनी भी बड़ी विपदा मुसीबत आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की, उससे लड़ने की, उसका सामना करने की वो क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य और एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। धैर्य होता है धीरज। किसी काम के होने का या फिर किसी काम की प्रक्रिया होती है वो वक्त लेती है ना। हम जैसे आज ही कहें कि भाई ये काम अभी होना चाहिए तो वो नहीं हो सकता है। जो मुश्किल घड़ियां हैं उनका आपको सामना करना है और धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होती हैं। तो जो असीम धैर्यशाली, असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और धीरज, उनके धीरज की कोई सीमा नहीं होती, उनमें बहुत सारा धैर्य होता है ना। तो धैर्य होता है कि चीज़ों को अपने आप होने देना और उस प्रक्रिया को होते हुए देखना या फिर उसका इंतज़ार करना, सही वक्त का इंतज़ार करना, धैर्य रखना, धीरज रखना। एवं सहन शक्ति, सहन करना, टॉलरेट करना, ये महान गुण सदाचारी व्यक्ति में होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। परोपकार, दूसरों का उपकार, पर प्लस उपकार, ये बना परोपकार। पर यानी होते हैं दूसरे, उपकार यानी भला, तो दूसरों की भलाई करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है और जो भी वो कार्य करता है उससे दूसरों को नुकसान कुछ नहीं होता है, बल्कि सदा दूसरों का भला ही होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, है ना। अगर कोई आप पर भरोसा करता है, आप सत्य बोलते हैं, आप अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आप बेईमान हैं, तो दूसरे लोग पहली बार तो आप पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं उन पर विश्वास करते हैं लोग। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। चाहे छोटी मोटी सभा हो या फिर समुदाय, यानी जहाँ भी वो रहता है, वो समाज, वो सोसाइटी, सदाचार से जो युक्त व्यक्ति होता है, युक्त मतलब परिपूर्ण उस चीज़ से, सदाचार से जो युक्त व्यक्ति होता है वो सर्वत्र, हर जगह, सर्वत्र होता है, हर जगह पूजा जाता है, यानी उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, वो एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा है एक बच्चा, है ना। तो ये परोपकार का कार्य है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अगर हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें सदाचारी होना होगा, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अगर हम किसी कार्य को करते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, उसकी मंजिल तक जाना चाहते हैं, तो हमें सदाचारी होना होगा। हमें कुछ अच्छी अपने आप को अनुशासन में रखना होगा, अपने आप को संयम में रखना होगा, धीरज और सहन शक्ति, निर्भय होकर रहना, ये सारे गुण जो एक सदाचारी व्यक्ति में होते हैं वो हम सब में होने चाहिए। तभी हम सफलता तक पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। अगर कोई आपका अच्छा व्यवहार है तो आप मुश्किल परिस्थिति में भी और कठिन काम भी आप सहजता से कर लेंगे, सहजता से, आसानी से, ठीक है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो जो अच्छा व्यवहार है उससे व्यक्ति अपनी असीम शक्ति को, जो उसके अंदर है, उसको वो प्रकट कर सकता है। आप भी देखोगे, जब आप सदाचार का पालन करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर धैर्य की, सहन शक्ति की, संयम की एक असीम शक्ति प्रकट हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमें, जब हम इन सब चीज़ सदाचार का पालन करते हैं, तब हम देखेंगे कि ये चीज़ें हमें अंदर से कैसे सपोर्ट करती हैं,
कैसे हमें अंदर से शक्ति प्रदान करती हैं, है ना। तो सदाचार के द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। और सदाचार के दम पर असीम शक्ति को जो प्रकट कर लेता है अपने अंदर, जो उस अंदर की शक्ति को महसूस कर लेता है, वो सामर्थ्यवान मनुष्य क्या कहलाता है? संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। महापुरुष बड़ा, महा प्लस पुरुष, है ना। तो वो महान कैसे हुआ? अपने महान कार्यों से वो महान पुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श मतलब हमारे अनुकरणीय, जिनका आइडियल, जिनको हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी इनके जैसे बने, है ना। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, जिनका हम अनुकरण करना पसंद करते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, उनका अच्छा व्यवहार अनुकरण करने योग्य होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है और अच्छा व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। ठीक है, तो इस पाठ में हमने जाना कि सदाचार क्या होता है और इसके दौरान कौन कौन से गुण आते हैं। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सभी अपने से बड़ों से, अपने समाज में रहकर अपने दूसरे लोगों से और परस्पर आप सदाचार का पालन करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।